मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमने महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को संभाल लिया है और देश एक बार फिर से प्रगति की राह पर है। लेकिन सरकार के दावे से इतर आरबीआई की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी राज में विकास गायब है, जिससे उबरने में एक दशक लग जाएगा। तो क्या है देश की स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी ने जनता की कमर इस कदर तोड़ दी है कि वो लगातार महंगाई के बोझ तले दब रही है। लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं, मगर 2 साल से जनता की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और अब तो मुसीबत की इस घड़ी में लोगों के लिए आरबीआई ने एक और बुरी खबर सुना दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साफ तौर पर कहना है कि महामारी से हुए नुकसान को भरने में 1 दशक से ज्यादा वक्त लग जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की रिसर्च टीम ने माना है कि महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे उबरने में हमारी इकोनॉमी को 12 साल तक लग सकते हैं। आरबीआई ने करेंसी एंड फाइनेंस 2021-22 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अनुमान लगाया है कि पिछले 3 सालों में भारत को 50 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 2020-21 में 19.1 लाख करोड़, 2021-22 में 17.1 लाख करोड़ और 2022-23 में 16.4 लाख करोड़। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महामारी की बार बार आ रही लहरों के कारण इकोनॉमिक रिकवरी प्रभावित हो रही है। जून 2020 के बाद दूसरी लहर आने तक इकोनॉमिक रिकवरी तेज रही। इसी तरह जनवरी 2022 में तीसरी लहर के कारण रिकवरी प्रोसेस आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। रिसर्च टीम ने रूस यूक्रेन जंग से पैदा हुए हालातों पर भी चिंता जताई है। इसमें कहा गया है कि सप्लाई की दिक्कत और डिलीवरी टाइम में बढ़ोतरी ने शिपिंग कॉस्ट और कमोडिटी प्रोसेस को बढ़ा दिया है। इससे महंगाई बढ़ गई है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिकवरी को प्रभावित कर रही है। भारत भी ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों से जूझ रहा है। डिलीवरी टाइम के बढ़ने और रॉ मटेरियल के हाई प्राइस भारतीय फर्म्स के मुनाफे को कम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट साफ बयां कर रही है कि देश के हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में जनता को अभी भारी परेशानी का सामना करना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।